देखिए, अक्सर क्या होता है, या तो एक हैबिट आपने जो सोची है उसका एक लूप होता है। कहने का मतलब इस तरीके से, जैसे एक सर्कल होता है ना, एक सर्कल पूरा गोल होता है, तो इस तरीके का एक लूप होता है, एक लूप बनता चला जाता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं सुबह उठूँगा, तो ये बहुत टफ है, क्योंकि या तो आप रात में सोए लेट हो और आप खुद से मोटिवेट हो रहे हो कि मैं उठूँगा, तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। पहली बात, दिक्कत आ कहाँ रही है, मतलब कि डिफाइन द प्रॉब्लम। दिक्कत आ कहाँ रही है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो ये हैबिट चेंज नहीं हो पा रही, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ये देखना पड़ेगा आपको। जब आप ये देखोगे कि नेगेटिव एनर्जी आपके पास ज़्यादा आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो है वो कम है, क्योंकि हैबिट चेंज करने के लिए आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो नेगेटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव ही जो हैबिट्स हैं वो फॉलो होंगी। कहने का मतलब, आप लेट उठेंगे, जल्दी उठने में आपको परेशानी होगी, और वही चीज़ें आपके पास रिपीट होती चली जाएंगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी है मेरी हैबिट। या तो आपके हो सकती है कि बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता हो, मूड स्विंग्स होते हो, काम आपको लेजीनेस फील होता हो, या काम करने का मन नहीं करता हो, या आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हो। ये आपकी वो हैं हैबिट्स, गलत आदतें, या फ़ोन ज़्यादा चलाना, यूं ही फालतू बैठे रहना, ये हैबिट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो बनानी है, एक पिक्चर बनानी है। किस तरीके से, ये समझिए। सबसे पहले, अगर आपको गुस्सा आता है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। गुस्सा जब आता है, ये मैंने खुद पर ट्राई की थी, जब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी गुस्सा बहुत आता था। इतना गुस्सा आता था कि मेरी वजह से चीज़ें खराब होती थी। तो सबसे पहले मैंने एक इमेज बनाना स्टार्ट किया कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो कैसा मेरा रिएक्शन होगा। इस चीज़ों को मैंने सोचा और दिमाग में एक इमेज बनाई। तो मैंने देखा, जब मुझे गुस्सा आएगा तो मेरे घर में मेरे आपसी लोगों से मनमुटाव होंगे, हाँ, लड़ाई होगी, और मेरा काम खराब होगा, सामने वाले का मूड खराब होगा। गुस्सा करने के बाद मुझे खुद पर गिल्ट फील होगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, और गुस्सा कर कर भी वो काम नहीं होगा जो मैं कराना चाहती हूँ। मतलब कि एक इमेज बनाना। जब आपको गुस्सा आता है तो एक इमेज बनाइए कि गुस्सा करने से क्या होने वाला है। जब आप एक इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में क्या होने वाला है, तो आपको पता चलता है कि सब कुछ बेकार ही होने वाला है, तो करना क्यों है। अब एक गुड इमेज बनाइए, एक अच्छी इमेज भी बनाइए। उसमें देखिए, अगर आप गुस्सा नहीं करते हैं तो क्या होता है। मैंने जब ये इमेज बनाई तो मुझे पता चला कि अगर मैं गुस्सा नहीं करती हूँ तब ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट देखने को मिलता है। मतलब कि जो मेरी बातें हैं वो सुनी जाती है, मेरे साथ मिसबिहेव नहीं होता, और वो काम जो मैं गुस्से में कराना चाहती थी वो प्यार से बोलकर भी हो जाता है। आपको दो चीज़ें बनानी होंगी अपने दिमाग में, एक पॉजिटिव पिक्चर, एक नेगेटिव पिक्चर। नेगेटिव पिक्चर वो है जिसमें कि आप गुस्सा करने वाले हैं, या आलस करने वाले हैं, मूड स्विंग्स करने वाले हैं, मूड ख़राब करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें। और पॉजिटिव पिक्चर में अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, उसका पॉजिटिव करते हैं, तो क्या आपको देखने का मौका मिलेगा, वो आपको करना पड़ेगा। जब ये दो चीज़ें आप बनाते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि हाँ, सही मायनों में क्या चीज़ें हैं जो हो रही थी आपके साथ। बात आती है कि आप इसको कैसे और बढ़िया कर सकते हैं। आपको खुद को विनिंग पोजीशन में लाना होगा, खुद को ये महसूस कराना होगा कि आप सफल हो रहे हैं। देखिए, जब जब आप दिमाग को जीतने का मौका देंगे तो दिमाग ये समझेगा कि अब मैं ही सब कुछ हूँ, ये सुबह नहीं उठ सकता, ये गुस्सा करेगा, ये मूड खराब करेगा लोगों का और सब कुछ। बट जब आप कहते हो कि नहीं, दिमाग में तुझे जीतने नहीं दूंगा, मैं जीतूंगा, तब आप उस पर विजय प्राप्त करते हो। आप सुबह उठने की पूरी 100% कोशिश करते हो और उठते भी हो, तो आप ये फील करते हो कि आप जीत रहे हो। आपको अपने दिमाग से जीतना है, दिमाग को आपको हराना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आपको दो इमेज बनाकर चलना पड़ेगा। अगर मैं इसमें एक बात कहूँ तो आप रिवॉर्ड देने की हैबिट डालिए खुद को। देखिए, हम सबको क्या होता है, एक हैबिट होती है, हम किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया तो हम उसको थैंक यू नहीं बोलते। हाँ, हम खुद कुछ के लिए अच्छा कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं खुद के लिए, फिर भी कुछ अपने आप को थैंक यू नहीं बोलते। मैं आपको बताऊं, आपको रिवॉर्ड रखने पड़ेंगे अपनी खुशी को। एटलीस्ट
अपनी खुशी को एक्सप्रेस कीजिए, मतलब कि आप उसको फील कीजिए कि हाँ ये मेरी खुशी है। आप छोटे छोटे रिवॉर्ड लगा सकते हैं अपनी अचीवमेंट के लिए कि ये वाला काम अगर मैंने पूरा कर लिया तो मैं घूमने जाऊंगा, या ये वाला काम मैंने पूरा कर लिया तो मैं ये चीज़ पालूंगा। इस तरीके के छोटे छोटे रिवॉर्ड आपको जीतने के लिए मोटिवेट करेंगे। देखिए, एक चीज़ खुद से प्रॉमिस कीजिए कि एटलीस्ट कोई भी हैबिट अपने माइंड के साथ पूरे फोकस के साथ 7 दिन तक करनी है। 7 दिन बाद 8वें दिन एक ब्रेक ले सकते हैं, फिर 7 दिन तक करनी है, 7 और फिर इसको बढ़ाइए आगे, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, फिर वो हैबिट खुद ही कंटिन्यू हो जाएगी। मगर स्टार्टिंग कर सकते हैं 3 दिन और 7 दिन के अंदर। जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक नई हैबिट आपने बना ली है और अपनी बुरी आदतों को आपने चेंज कर दिया। देखो, बुरी आदतें हर कोई पर्सन चेंज कर सकता है अगर वो ठान ले तो। आपके मन की शक्ति से बढ़कर आपके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे तुम उठाना सुबह आकर, या मैं अलार्म लगा लूँ। इन चीज़ों से नहीं उठेंगे आप। माइंड को कह दो मुझे 6 बजे सुबह उठना है, और मोबाइल रखो रात में और सो जाओ। आप 6 बजे गारंटी टूट जाओगे। आपको यहाँ पर बिलीव कराना है कि आप उठ जाओगे। 7 दिन तक जब आप रेगुलर उठोगे तो आपके माइंड को बिलीव हो जाएगा कि हाँ कर सकते हैं। 8वें दिन आप जब इसको ब्रेक करोगे तो एक विनिंग पोजीशन, रिवॉर्ड्स आपको खुद फील होगा कि हाँ चलो मैंने अच्छा किया। फिर इसको आप डेली रूटीन में ले आते हो, मतलब कि अब ये आपके दिनचर्या का पार्ट है, ज़रूरी है। ऐसा होता है ना, जैसे खाना खाना ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है। जब हम होमवर्क करके नहीं जाते थे स्कूल तो टीचर क्या कहती थी, अच्छा होमवर्क भूलिया है, खाना खाना तो नहीं भूले, नहाना भूले, खेलना भूले, तो होमवर्क कैसे भूल गए, कॉपी कैसे भूल गए, इस तरीके से बोलती थी। अब ये क्या होता है, हम अपनी जो रूटीन है वो तो फॉलो करते हैं, बाकी सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। जब भी आप कोई हैबिट फॉलो कर रहे हैं तो उसको ये समझिए ये आपका डेली रूटीन है। सुबह उठना रूटीन है, गुस्सा ना करना रूटीन है, अपने मूड स्विंग्स को काबू रखना रूटीन है, अच्छी हैबिट्स को अपनाना रूटीन है, और ये मेरे डेली दिनचर्या का काम है, मुझे ये करना है। जब आप माइंड को ये फोकस बनाते हैं कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, तो वो कंटिन्यू होने लगती है और यहाँ आप जीतने लगते हैं, आपकी हैबिट्स चेंज होने लगती है। ये एक लूप होता है, जैसे ही आप इस लूप को ब्रेक कर देते हैं आपकी हैबिट बनने लगती है। इसके साथ साथ आपको इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करनी है कि आपको गुस्सा क्यों नहीं करना है। हर चीज़ का एक वाय होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, राइट, उन्होंने मुझे बोला कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ मगर गुस्सा आता है, मेरे रिश्ते ख़राब होते हैं, मेरी वाइफ हमेशा डिसअपॉइंटेड रहती है मुझसे और मैं परेशान रहता हूँ इस चीज़ को लेके, मैं क्या करूँ। मैंने उनसे एक चीज़ कही कि मुझे ये बताओ एक चीज़ में कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप ही डिसाइड करते हो कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। उन्होंने एक लाइन लिखी कि मेरे गुस्सा करने से मेरी वाइफ डिसअपॉइंटेड होती है, हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगा। जब कभी भी उन्हें गुस्सा आता वो इस लाइन को पढ़ते और गुस्सा नहीं करते। आप भी अपना एक वाय बनाइए। सबसे पहले आप जब सुबह उठना चाहते हैं तो क्यों उठना चाहते हैं, आप गुस्सा नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते, आप आलस नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते। जब आप किसी भी चीज़ को करने का एक कारण, एक वाय बनाते हैं ना, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग होती है कि अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है, पैसा ज़्यादा कमाना है, बट वो पैसा कमा नहीं पाते क्योंकि एक वाय, एक पीछे जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो नहीं कनेक्ट हुए। अब एक चीज़ समझिए, जैसे कि अभी हम पैसे कमाने की बात कर रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बूस्ट योर फाइनेंस, जो 3 डेज़ का रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं वो बताना चाहूँगी। इसमें आपको सबसे पहले सिखाया जाता है अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई लोन है, तो उसको कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 7 हैबिट्स या 7 वो चीज़ें जो आपके पर्स को हमेशा भर के रखेंगी। 11 गलतियाँ जो आपको हमेशा गरीब कर देंगी। कौन सी हैं वो गलतियाँ?
पैसों का वो ज्ञान जो कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर समझाई हैं। इसका बहुत छोटा सा प्राइस है, मात्र 49 रुपीज़, 49 रुपये। इसको आप लेते हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, अपने फाइनेंस को मजबूत करते हैं। मैंने इतना अफोर्डेबल प्राइस पता है क्यों रखा है, जिससे कि आप ले सकें, क्योंकि हम फ्री की नॉलेज में बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, बट हम जब छोटा सा पे करते हैं तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग अभी तक इसको ले चुके हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को, फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ा चुके हैं। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी जाकर इनरोल कर सकते हैं। आप अगर इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ मिलती हूँ और आपके फाइनेंस मैनेजमेंट का पूरा चार्ट बनवाती हूँ, किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को और आगे लेकर जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं मैनेजमेंट में, वो सब समझाती हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जब हम रिवॉर्ड रखते हैं अपने ऊपर इन हैबिट्स को चेंज करने के लिए, तो एक विनिंग पोजीशंस आती है। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि एक आपने चेंज कर दी हैबिट, फिर दूसरे, धीरे धीरे करके आप हर हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। जब आप उसके पीछे का वाई बना लेते हैं, गुड पिक्चर बैड पिक्चर बना लेते हैं, विनिंग पोजीशन तैयार कर लेते हैं, रिवॉर्ड्स बना लेते हैं, तो अब बात आती है कि नेक्स्ट हैबिट कौन सी है। ऐसी आदत चुने जो आसान हो। सबसे पहले ऐसी आदत को चेंज करें जो आसान हो चेंज करना। अब कुछ लोग कहेंगे चेंज करना आदत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ। देखिए, वो कोई भी हैबिट हो, आपको ये सोचना है कि इसे चेंज करना आसान है। आपने एक अचीवमेंट बनानी है। सपोज आप ये सोचते हैं कि मैं अगर सुबह उठ जाऊँगा ना तो मैं आज ये वाली चीज़ खाऊँगा, या मैं सुबह उठ जाऊँगा ना तो आज मैं ये वाली मूवी देखूँगा। तो आप सुबह उठिए, फिर इस चीज़ को अचीव कीजिए, सुबह उठिए, ये चीज़ अचीव कीजिए। आप खुद को जीतने की अचीवमेंट से जब हैबिट डालने लगते हैं ना, तो आपको खुद से खुशी होने लगती है। देखिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका नेक्स्ट हैबिट जो गलत है वो कौन सी है। ऐसी कौन सी खराब आदत है जो आपके अंदर है, जो आप चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि आपका कमेंट आपको तो मोटिवेट देता ही देता है कि मुझे ये चेंज करनी है। ये कमेंट पढ़ के सामने वाले लोग भी मोटिवेट होते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कमेंट कीजिए, क्या आप गुस्सा आने की हैबिट को बदलना चाहते हैं, सुबह उठने की हैबिट को बदलना चाहते हैं, मूड स्विंग्स को बदलना चाहते हैं, या कोई और हैबिट है, आलस ना करने की हैबिट, कौन सी ऐसी हैबिट है जो आप बदलना चाहते हैं, वो आप मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आपको बताया, जब हम खुद से प्रॉमिस करते हैं ना कुछ, तो हम ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई आपको समझा रहा है कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, या ये चीज़ करो, वो मत करो, तो आप उसे करोगे ही नहीं। बच्चा होता है ना, हम बच्चे को कहते हैं बेटा ये मत तोड़ना, यहीं बैठे रहो, ऐसा मत पेंसिल से चलाओ, बुक खराब मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बच्चा उन चीज़ों को ही ज़्यादा करता है और आप इरिटेट होते हो। फिर अब आप कह रहे हो ये क्या बात है। हमारा जो मन है ना, हमारा मन भी बच्चे की तरह है। अगर आप बोलोगे कि भाई सुबह ठीक है लेट उठते हैं, जल्दी मत उठो, आप नेगेटिव बोलोगे दिमाग को, आप बोलोगे ये मत करो, गुस्सा मत करो, आलस मत करो, पढ़ाई करो, तो आप उन चीज़ों को करोगे ही नहीं। आप ये देखोगे कि वो चीज़ें आप करोगे जिसमें कि मना किया जा रहा है। अधिकतर इंसान वही चीज़ें करता है जिस चीज़ के लिए उसे मना किया जाता है। वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करता जो चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट है या उसे लाइफ में गोल आगे अचीव कराएंगी, सक्सेस अचीव कराएंगी। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी हैबिट चेंज नहीं करोगे ना, तो इसी लूप में फंसते रह जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मैंने जितने भी आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं ना, अगर आप इन्हें समझ जाओगे तो अपनी हैबिट्स को चेंज कर पाओगे। शेयर कीजिए वीडियो उन लोगों के साथ जो अपनी हैबिट्स मात्र 10 मिनट के अंदर चेंज करना चाहते हैं। उन्हें बताएंगे ये फनल आप अपनाकर अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, बुरी आदतों को ख़त्म कर सकते हैं और अच्छी आदतों की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है और मुझे पता है कि आप शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे चेक करना, इनरोल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के साथ शानदार सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।